रजनीश ओशो एक ऐसे महान मनुष्य हुए जिन्होंने स्वयं के असीम विराट चैतन्य स्वरूप को पहचाना। दुनिया उन्हें सदी के महान आध्यात्मिक गुरु के रूप में जानती है। उनकी तार्किक बातों का प्रवाह पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। एक दिन उन्होंने भारत के विषय में कहा कि भारत एक सनातन यात्रा है, एक अमृत पथ है जो अनंत से अनंत तक फैला हुआ है। मैं भी उस अनंत यात्रा का छोटा मोटा यात्री हूँ। चाहता था कि जो भूल गए हैं उन्हें याद दिला दूँ, जो सो गए हैं उन्हें जगा दूँ। चाहता था भारत अपनी आंतरिक गरिमा और गौरव को पुनः पाले, क्योंकि भारत के भाग्य के साथ पूरी मनुष्यता का भाग्य जुड़ा हुआ है। मेरा तो एक ही सपना है, मेरा अपना नहीं, सदियों पुराना, या यूँ कहें कि सनातन है। पृथ्वी के इस भूभाग में मनुष्य की चेतना की पहली किरण के साथ उस सपने को देखना शुरू किया गया था। उस सपने की माला में न जाने कितने फूल फिरोए हैं, कितने गौतम बुद्ध, कृष्ण, महावीर, कितने कबीर, कितने नानक उस सपनों के लिए प्राणों को न्यौछावर कर गए। उस सपने को मैं अपना सपना कैसे कहूँ? वह सपना मनुष्य की अंतर आत्मा का सपना है। हम उस सपने को भारत कहते हैं। भारत का कोई भूखंड नहीं है, न कोई राजनीतिक इकाई है, न ऐतिहासिक तथ्यों का कोई टुकड़ा है। भारत है एक अभिप्सा, एक प्यास सत्य को पालेने की, उस सत्य को जो हमारे हृदय की धड़कन धड़कन में बसा है, उस सत्य को जो हमारी चेतना की तहों में सोया है। उसका पुनर्स्मरण, उसकी पुनरुद्घोषणा भारत है। अमृतस्य पुत्र, हे अमृत के पुत्रों, जिन्होंने इस उद्घोषणा को सुना वे ही भारत के नागरिक हैं। भारत में पैदा होने से कोई भारत का नागरिक नहीं हो सकता। जमीन पर कोई कहीं भी पैदा हो, किसी देश में, किसी सदी में, अतीत में या भविष्य में, अगर उसकी खोज अंतस की खोज है तो वह भारत का निवासी है। मेरे लिए भारत और अध्यात्म पर्यायवाची है। भारत और सनातन धर्म पर्यायवाची है। इसलिए भारत के पुत्र धरती के कोने कोने में हैं। भारत का भाग्य मनुष्य की नियति है, क्योंकि हमने जैसा मनुष्य की चेतना को चमकाया था और हमने जैसे दिए उनके भीतर जलाए थे, जैसे फूल हम उसके भीतर खिलाए थे, जैसी सुगंध हमने उनमें उपजाई थी, वैसी दुनिया में कोई भी नहीं कर सका था। ये कोई 10,000 साल पुरानी सतत साधना है, सतत योग, सतत ध्यान। हमने इसके लिए और सब कुछ खो दिया। अंधेरी से अंधेरी रात में भी हमने आदमी की चेतना के दिए को जलाए रखा है। चाहे कितनी भी मदीम उसकी लो हो गई हो, लेकिन दिया अभी भी जलता है। मैंने चाहा था कि वह दिया फिर अपनी पूर्णता को ले और हर आदमी प्रकाश का एक स्तंभ बने। सिर्फ मनुष्य में इस बात की स्वीकृति है कि तुम मिट्टी के पुतले नहीं हो, तुम चैतन्य हो, तुम अमृत धारा हो, तुम्हारे भीतर जीवन की परम ज्योति है। मिट्टी का दिया हो सकता है, लेकिन ज्योति मिट्टी नहीं हो सकती। ये शरीर मिट्टी का होगा, लेकिन इस शरीर के भीतर जो जाग रहा है, जो चैतन्य है, वे मिट्टी नहीं है। जबकि सारी दुनिया मिट्टी की खोज में लग गई है, तब कुछ थोड़े से लोग ज्योति की तलाश में संलग्न रहे। जब से मैंने होश संभाला है, हर पल, हर घड़ी एक ही प्रयत्न, एक ही प्रयास, अहरनिश एक ही चेष्टा कि किसी तरह तुम्हारी भूली संपदा की तुम्हें याद दिला दूं, कि तुम्हारे भीतर से भी अनल हक की आवाज़ उठे, कि तुम भी कह सको अहम ब्रह्मास्मि, मैं ईश्वर हूँ। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो? आज के एपिसोड के लिए एक लाइक तो बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।